अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे नंबर 33 है और आज हम ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल जो है वो सीखेंगे। और स्किल किस चीज़ की हमने सीखनी है, इस वीक में हम जो है ये पढ़ रहे हैं कि हमने किस तरह से नेचुरल लर्निंग बच्चों की करवानी है, नेगोशिएशन हमने की है, हमने उनके ऊपर से अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ना है। तो कंट्रोल को छोड़कर हम करें क्या फिर? एज़ अ पेरेंट एक सवाल उभरता है कि अच्छा ठीक है, हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, हम उनके सुनने लग जाते हैं, हम अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या करें कि जिसके बाद ये जो ज़िंदगी है, ये जो दिन सारा हमने गुजारना होता है, ये चलता भी रहे। तो उसके लिए ये है कि जब भी कोई फ़ोन कॉल आती है तो आप उसको उठाते हैं। अगर आप उसको नहीं उठाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि अगला बंदा आपसे क्या कहना चाह रहा है। और अगर आप फ़ोन कॉल उठाए बगैर ख़ुद से ये सोचने लग जाएं कि वो बंदा ये कह रहा होगा या वो बंदा ये कर रहा होगा या वो ये सोच रहा होगा, तो ऑफ़ कोर्स हम एक बहुत बड़े गलत पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े होते हैं। सो वी हैव टू पिक अप द कॉल ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या हो रहा है। तो हमने कंट्रोल से निकल कर कनेक्शन बनाना है, और वो कनेक्शन जो हमारे बच्चों के साथ 90% टूटा हुआ होता है। हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन करें तो आपको पता चलेगा, आप अपने हर बच्चे के बारे में लिस्ट डाउन करें, आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चे के बारे में कितना जानते हैं। हम ये तो जानते हैं वो सुस्त है, हम ये जानते हैं वो नालायक है, हम ये जानते हैं कि वो पिकी ईटर है, हम ये जानते हैं कि उसको जो है वो वॉशरूम ट्रेनिंग में मसला हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो ये सब कुछ जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम ये भी नहीं जानते कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। सो जिस वक़्त आप अपने बच्चे से कनेक्शन बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब जब हमने देखा है कि हमने बच्चों के साथ को क्रिएटर के तौर पे लाइफ गुजारनी है, कि हम उनके साथ मिले हुए हों, हम मिल के उनके साथ एक पूरी कह लें कि एक पिकनिक पार्टी ये चल रही है लाइफ की, और हमने उसके साथ मिल के डिसाइड करना है कि अच्छा एक बच्चा बकेट उठा ले, एक बच्चा ये कर ले, मैं ये उठा लेती हूँ, मिल के कैंपिंग कर रहे हैं। तो आप जब एक उस मोड में आएंगे, आप आपस में पार्टनर्स बनेंगे, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन से बैरियर्स हैं जो आपके और आपके बच्चे के रिलेशन में आ रहे हैं। हम अपने बच्चों से बेतहाशा प्यार करते हैं। मैं कहती हूँ उस प्यार का कोई जवाब ही नहीं है कि जो वालिदैन अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो चीज़ है जो हमें ब्लॉक कर रही होती है उस कनेक्शन को बनाने में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चे सो जाते हैं तो आपको कितना प्यार आता है। वो दुनिया की सबसे मासूम तरीन मखलूक उस वक्त होते हैं जो सोए हुए बच्चे होते हैं, और उस वक्त हम ढेर सारे प्रोमिसेस करते हैं। हमें अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आता है, हमें अपनी सारे दिन की गलतियों के ऊपर भी हम नज़र दौड़ाते हैं। आज मैंने इसको इस वक्त डांट दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और हमें लगता है कि बस हम लॉस्ट हो गए थे और बस हमने ये कर दिया था। लेकिन आपको पता है ये बच्चों के सोने के बाद क्यों हमें प्यार आता है और बच्चों के जागते में क्यों प्यार नहीं आता? क्योंकि बच्चों के सोने के बाद हम वो 2 मिनट 3 मिनट जो हम उनके पास लेटे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं, हम सुकून में होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं कि हम इनको सुला रहे हैं। हम फ्यूचर में नहीं होते, हम पास्ट में नहीं होते, हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, और हम उस वक़्त कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से हमें एकदम सब कुछ क्लैरिटी के साथ नज़र आने लग जाता है। ओहो, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, और वो पूरी लिस्ट होती है जो हमें नज़र आने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि हम सारा दिन अनकॉन्शियस वे में गुजार रहे हैं। यस, हम अपने दिन का 80% टाइम अनकॉन्शियस वे में गुजार रहे हैं। ये जो कनेक्शन होता है ना, ये एक एनर्जी होती है, ये एक नॉन वर्बल बिहेवियर होता है कि जिसके अंदर आपको बच्चों को ये कहना नहीं पड़ता कि मैं बेटा आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बच्चे को खुद फील होता है। वो जिस तरह से उस बच्चे का आपको फील होता है ना जो आपसे प्यार करता है,
वो सेम इसी तरह बच्चे को भी आपका प्यार फ़ील होता है, और वो कनेक्शन सिर्फ़ एक जगह से बनता है, जब हमारा कनेक्शन हमारी ज़ात के साथ होगा। अब ये नई साइंस कहाँ से मैं उठा कर ले आई हूँ कि हमारा कनेक्शन हमारी ज़ात के साथ होगा। इसके ऊपर बस थोड़ा सा आप लोगों ने सोचना है कि हमारा कनेक्शन क्या है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो एक पूरी हम लाइफ गुजार चुके हैं अपनी 20, 30, 25, 35 एक एज गुजार चुके हैं हम। उसके अंदर रोज़ की बेस पर इंसिडेंट्स होते रहे हैं, और हम उनको अपनी परसेप्शन के हिसाब से, कुछ पेरेंट्स ने समझा दिया, कुछ दोस्तों ने समझा दिया, कुछ मास्टर ने समझा दिया, हम उसको लेते लेते वो चंक्स जो हैं वो हमने जोड़े हुए हैं, और हम एक पूरा इंसान बने हैं अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से। ऐसे नहीं है कि हम एक खाली स्लेट हैं बच्चे की तरह के जो अभी अभी आसमान से उतर आया। तो जब हमारे इस तरह से सारे चंक्स जुड़े होते हैं, तो हम चीज़ों को अपने एक्सपीरियंसेस की नज़र से देखते हैं, हम अनबाइज्ड होकर चीज़ों को नहीं देखते, जबकि अनबाइज्ड होकर देखना ही असल में कॉन्शियसनेस है। अगर मेरा बच्चा मुझे जवाब दे रहा है, तो मैं उसको कहूँगी कि हाँ इसको, और फिर मैं कहूँगी दोबारा, बार बार मैं आप लोगों को हर दफ़ा ये बात मेंशन करती हूँ कि बच्चों को शूतर बेमहार के तौर पर नहीं छोड़ना। ऑफ कोर्स उनको एक लिमिट के अंदर, एक बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए आपने बताना है इस्लाम के पर्सपेक्टिव में क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा आपको जवाब दे रहा है, और मैंने चूँकि माशरती सिनेरियो अपनी सारी ज़िंदगी में ये देखा है, और मैंने उससे ये वाला पज़ल इस तरह हल किया है कि जवाब देने वाले बच्चे नाफरमान होते हैं। मैंने माशरे में चूँकि बच्चों को नाफरमानी करते देखा है, तो मैंने इस नाफरमानी को वहाँ तक ही रखा है। लेकिन अगर मैं कॉन्शियस स्टेट में आऊँ, तो मैं ये बात समझूंगी कि जो जवाब देने वाला बच्चा है उसकी उम्र क्या है। अगर तो वो 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो वो बच्चा है। अगर वो 18-19 साल का एक बालिग एडल्ट है और वो जवाब दे रहा है, तो हाँ वो मुआशरे में नाफरमानी और वो अल्लाह के हामी नाफरमानी कंसिडर होगी। लेकिन ना मुआशरे में तो 4, 6, 8 साल के बच्चे को नाफरमानी कह दिया जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसको नाफरमानी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी तक उसका हिसाब नहीं रखा है। अगर वो इस वक्त जाता है तो वो सीधा जन्नत में जाता है, हम नहीं जाएंगे इस वक्त जन्नत में, क्योंकि उसका हिसाब बलूगत से पहले नहीं होना। सो हमें ये देखना है कि मैंने अपनी लाइफ के जो पज़ल्स आपस में जोड़े हुए हैं, मैं उनकी प्रोजेक्शन अपने बच्चों के ऊपर तो नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं वो प्रोजेक्शन कर रही हूँ तो हमारे बच्चे भी फिर उसी तरह उन्हीं टूटे फूटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक कॉन्शियस वे में लाइफ नहीं गुजार रहे। तो आज का टास्क हमारा ये है कि आपने और मैंने ये देखना है कि जब भी जो भी कोई बच्चों से इंसिडेंट हो रहा है, तो आपने उसमें डिक्टेट नहीं करना। आपने बच्चे को इनवाइट करना है कि आओ बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। आपने बच्चे की लाइफ के बारे में क्यूरियस होना है। आप बच्चे से ये इसलिए नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ है। अगर एक बच्चा सैड बैठा हुआ है, आपसे ये नहीं कहते जाएंगे क्यों सैड हो क्यों सैड हो, वो कहेगा मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स आप उसको पहले ये बताएंगे कि बेटा सैडनेस होती क्या है, आप उसको कॉन्शियस वे में लाएंगे कि तुम इस वजह से मे बी उदास हो रहे हो सकता है ये बात तुम्हें इरिटेट करी। आप उसको ऑप्शंस देंगे, आप उसको बताएंगे, सिखाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी अपने बच्चों को ये सिखाया होता है कि फ़ीलिंग्स क्या चीज़ होती हैं। हाँ वो छोटे होते हैं, क्लासों में स्कूल में वो बस एक सफ़ा पढ़ लेते हैं, हैप्पी और सैड और एंग्री और मैड और डिस्गस्टिंग, ये फीलिंग्स के नाम उनको छोटे होते बस 2 क्लास में 1 क्लास में पढ़ते हैं वो। लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं बताया जाता कि बेटा ये फीलिंग्स रोज़ की बेस पर आती हैं। तो हमने अपने बच्चों की लाइफ के बारे में क्यूरोसिटी वाले वे में, नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन ये कि बच्चा किस तरह से सोचता है। हम भी चाइल्डहुड से गुजरे हैं, हमें तो ज़्यादा अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बच्चा इस तरह चीज़ों को परसीव कर रहा होता है। सो हमें अपने आप के साथ कनेक्शन बनाना है और बच्चे को बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखना है, और ये कंट्रोलिंग मोड से निकल कर कनेक्शन मोड में आना है।
तो ये है हमारी वो लास्ट स्किल जो हम इस पूरे कोर्स में, 5th स्किल है ये कि जो हमने इस पूरे कोर्स में सीखी है। उम्मीद है कि ये वो बेसिक 5 स्किल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पेरेंटिंग में होती हैं, लेकिन शायद ये वो 5 बेसिक स्किल्स हैं जो आपको इनिशियली सुकून में ले आएंगी बच्चों के साथ और आपके अपने लिए भी बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।